तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि हम इंग्लिश कैसे बोला जाए, कैसे बेसिक चीज़ें शुरू की जाए, वो हम पढ़ रहे हैं। ओके, उसी की दौड़ में हमने शुरू किया था टेंस, क्योंकि टेंस इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसलिए हम टेंस पढ़ रहे हैं। ओके, और पूरा शुरुआत से पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। जो ग्रामर कॉन्सेप्ट मैंने बोला था मैं पढ़ाऊंगा, वही मैं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड देन अब हम शुरू करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ज़रा सा हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और सबसे पहली बात ये, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बोलचाल की भाषा में, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ हम करते हैं जब हमें अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना होता है। जैसे कि जब आप कहानियाँ सुनाते हो तब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे होते हो। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही पावरफुल था, ये वो जो भी हम लोग करते हैं मतलब उस टाइप से। तो इस वीडियो के बाद आप हो सकता है कि आप कहानियाँ सुनाना शुरू कर दो। ओके, तो अगर आप इसके बाद कहानियाँ सुनाना शुरू करते हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को ब्लेम मत कीजिएगा। ओके, तो देन इसी डिस्क्लेमर के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो अब हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आप मुझे पहले बताओ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितनी होती हैं, यानी वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। अगर आपके भाषा में बोलूँ तो भर्ब, कई लोग इसको भर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, आपने आशा है कि दे दिया होगा आंसर। मैं कमेंट में देख लूँगा, बाद में आप कमेंट कर देना। ओके, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। ओके, चलिए अब मैं ज़रा सा यहाँ मैं बातें भी कर लूँ थोड़ी सी आपसे। ओके, अब देखिए क्या बातें करनी है। आप सबसे पहले बताओ कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितने होते हैं और हम कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पहले पढ़ चुके हैं, पहले पिछले टेंसेस में। तो आप बोलोगे, अगर मैं मान के चलता हूँ आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी हैं, तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है पहले भी, ठीक है। थर्ड फॉर्म का भी यूज़ किया है, फोर्थ फॉर्म का भी यूज़ किया है। कब? जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर रहे थे ना, तब हमने फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर लिया, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म का भी हमने यूज़ किया है। कहाँ यूज़ किया है? फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया है हमने प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब मैं आपको इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म यानी क्या, जो भी काम हो रहा होता है उसकी इंग्लिश जो होती है वो होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम होता है। जैसे कि मैं बोलूँ खेलना, खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है, आप लिख देना। देखने का इंग्लिश, मूवी अगर आप देख रहे हो तो वॉच होगा, ठीक है। अगर आप भाग रहे हो तो रन होगा, दौड़ने का इंग्लिश रन होता है, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद रीडिंग राइट कर सकते हो, लिखने का, ठीक है। और उसके बाद पढ़ने का रीड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ब्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये सब आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास में। और इनका यूज हम इनडेफिनिट में करते हैं। कहाँ करते हैं? इनडेफिनिट टेंस में, बस में। बिल्कुल। अब देखिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ही बोला था मैंने, ठीक है। और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती कैसे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या फिर ईडी जोड़ देते हो तो वो बन जाता है आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और साथ में यही थर्ड फॉर्म भी बन जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड फॉर्म भी बनता है और थर्ड फॉर्म भी बनता है। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैं बताऊंगा। कब सेकंड फॉर्म होगा, कब थर्ड फॉर्म होगा, बताऊंगा मैं अभी, लेकिन बस इतना भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, अब देखिए कैसे बनेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ प्ले को ले लो, इंग्लिश के जो ज़्यादातर 97% जो वर्ब्स होते हैं, 97% वर्ब्स, 97% बोल रहा हूँ,
वो इसी रूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो बनते हैं फॉर्म्स वर्ब के, वो इस रूल के ऊपर ही बनते हैं, ठीक है, कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या फिर ईडी जुड़ जाता है, ठीक है। डी कैसे, जब लास्ट में ई रहेगा तो डी जोड़ देना, और अगर ई पहले से नहीं होगा तो ईडी जोड़ देना। बता रहा हूँ कैसे, देखो पहले इतनी बात समझ में, क्या मैंने बोला अभी तक मैंने क्या बोला, ये बात समझ में आपको। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं 5, ठीक है। वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कौन कौन सी, V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। V1, V2, V3, V4 और V5 भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में है, ठीक है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कैसे बनती है, जो भी काम हो रहा होता है उसका जो इंग्लिश होता है वो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात क्लियर, ठीक है, ये भी क्लियर, ओके। और इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग ज्यादातर यूज इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं, इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट टेंस, ओके। अब एक और बात, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये भी होती हैं, ठीक है। और ये जो बनने का इनका तरीका है वो ये है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या फिर ईडी लास्ट में जोड़ दिया जाता है, तो वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है कभी कभी, ठीक है। और ये जो रूल है, ये जो तरीका है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने का, ये जितने भी इंग्लिश में जितने भी वर्ब्स हैं, जितने भी काम के इंग्लिश हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स हैं, उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का रूल है। ये 97% वर्ब्स के ऊपर ये काम करता है, 97%। 3% एक ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। यहां तक मैं वापस आ गया, मैं रिवीजन कर रहा था कब से, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था। बात समझ में आया सबको, बिल्कुल। अब मैं जरा सा आपको एक डेमो दे देता हूँ कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। जो प्ले लिखा है ना, प्ले को आप यहाँ लाओ, ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो प्ले तो पहले लिख दो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ एक और बात बताओ आप, क्या यहाँ पहले से ई दिख रहा है आपको, सॉरी ई पहले से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ आप करोगे ये कि यहाँ आप ऐड कर दोगे ईडी, तो क्या बन जाएगा आपका प्लेड, क्या बन जाएगा प्लेड। और यही आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। बात समझ में। अब फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है सर, फोर्थ फॉर्म में क्या करना, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देना, वो तो आप पहले से भी करते हो, अगर आप पिछली वीडियोस देखिए तो क्या करना, प्ले में आप आईएनजी जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा, ठीक है। ये भी पहले कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, कौन सा पार्ट टूटने वाला है, देखो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पकड़ो और लास्ट में एस या फिर ईएस जोड़ दो, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए प्ले है तो प्ले यहां मैंने लिख दिया और लास्ट मैंने एस जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा प्लेस, ठीक है। तो ये बन गया आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है, बन गया, सॉरी फिफ्थ फॉर्म बन गया। बस में अब एक और बात ध्यान देने वाली ये है, बात ध्यान देने वाली क्या है, बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको मेनली कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने होते हैं, इंपॉर्टेंट कितने होते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें याद करने चाहिए। तो मैं बोलूंगा 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो फोर्थ और फिफ्थ है, ये जो रूल है ये फिक्स है, ये जो रूल है बिल्कुल फिक्स है, और ये भी रूल है जो बिल्कुल फिक्स है, बस ये वाला रूल फिक्स नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये वाला रूल फिक्स नहीं है और सारे रूल्स ये वाले फिक्स। बस में आशा है कि इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में, लेकिन अब भी नहीं समझाऊंगा मैं, सब नहीं तो लास्ट में बताता हूं मैं, ठीक है। अभी बस आपको इतना समझ में आ गया होगा, अभी तक कुछ बताया ही नहीं है, बस यही जो लिखा है वही समझाया आपको मैंने, ठीक है। ये है इसकी। अब आपका एक होमवर्क है, देखो ये जो है ना वॉच भी इसी रूल से
वॉच का भी इसी रूल से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, इसी रूल से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। वो आप मुझे बना के कमेंट करके बताओ, ठीक है? कर पाओगे तो ना, आशा है कि आप कर पाओगे, ठीक है? इतना मैं आशा करता हूँ आपसे। अब देखिए, मैंने जिन बताया था ना, जिन वर्ब्स की बात की थी, जिनका रूल थोड़ा अलग होता है। ये जो रन का जो सेकंड फॉर्म होता है ना, वो भी रन ही होता है और थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते और इन सारे वर्ब्स को आपको याद करना पड़ता है, ठीक है? ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से राइट जो आपको दिख रहा है, राइट का सेकंड फॉर्म जो होता है वो रोट होता है, ठीक है? क्या होता है? रोट। और दूसरा रिटन, सॉरी तीसरा फॉर्म क्या होता है? रिटन होता है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और रीड जो होता है ना, रीड वर्ड जो है, रीड पढ़ना, पढ़ने का भी अलग रूल चलता है इसका। इसमें आप ये वाला रूल मत लगा देना, ठीक है? ये हो जाएगा रीड, सेकंड फॉर्म भी रेडी होता है इसका और थर्ड फॉर्म भी रेडी होता है, बस पढ़ा रेड जाता है, रेड, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, बहुत इक्के दुक्के, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा मतलब 3% ही हैं पूरे इंग्लिश में आपके वर्ब्स जो है, उसके 3% ही हैं ये वर्ब्स, ठीक है? जो आपके कुछ सामने भी हैं उनमें से, ठीक है? और कुछ वर्ब्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? आप बोलिएगा तो मैं कमेंट में, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? जितने भी वर्ब्स हैं, काम आपका हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ, डील डन कर लोगे इतना, बहुत अच्छा। और मेरी जो फीस है वो जमा कर दीजिए प्लीज़। क्या है फीस? लाइक कर दीजिए, समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा वीडियो का एंड में, उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ओके? बस इतना फीस है, काम खत्म। अब देखिए, आशा है कितनी बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको मेन मसाला बताने वाला हूँ। क्या मसाला है? पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये फर्स्ट फॉर्म आपने पहले भी यूज कर रखा है, ठीक है? जितने भी वर्ड्स पढ़े ना, सब में फर्स्ट फॉर्म यूज किया है आपने, ठीक है? तो ये इससे आप बहुत ही अवेयर हो, ओके? जानते हो इसके बारे में। थर्ड फॉर्म का भी हमने पहले यूज कर रखा है, ठीक है? फोर्थ फॉर्म का भी हमने पहले यूज कर रखा है, आईएनजी के साथ, प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, ये होता है ना। और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म का भी हमने यूज कर रखा है, ठीक है? लेकिन ये सेकेंड फॉर्म का हमने कहीं यूज नहीं किया, है ना? पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियोस में जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो हमने सेकेंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का कभी यूज नहीं किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स का कभी यूज नहीं किया, कभी नहीं किया। तो कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहता हूं कि ये जो है ना, ये एक स्पेशल वर्ब है, ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये जो फिफ्थ फॉर्म दिख रही है ना, बहुत ही स्पेशल वर्ब्स है। ये इनका कुछ अपना ही अकड़ है, इनके पास कुछ अकड़ है अपने पास, ठीक है? बताता हूँ कहाँ, क्या अकड़ क्या, वो बताता हूँ। ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म, ये हम पूरी इंग्लिश में एक ही जगह पे यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में, और कहीं यूज नहीं किया जाता। कहाँ यूज करते हैं? यहां मैं लिख दूं, यहां आप नोट कर लेना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है और कहीं इसका यूज ही नहीं किया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये आप एक्स्ट्रा में नोट करके रख लो, और ये बहुत ही यूनिक है, अपने दोस्तों को चढ़ा सकते हो, और क्या करोगे, ओके? ये आप एक्स्ट्रा में नोट कर लेना ब्रैकेट में, ओके? बात में यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं कब से घुमा रहा था ना लेकिन ये आपको मेन बात, आपको मैं यही समझाना चाह रहा था, ओके? एक और बात, ये इसका भी कुछ अपना अकड़ है, पता है? जैसे ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही करते हैं और कहीं नहीं करते हैं, इसी तरीके से हम मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, उसके पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और कहीं इसका यूज नहीं किया जाता। ये भी बात ध्यान रखिएगा भाइयों, ठीक है? कर पाएंगे? बिल्कुल। लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का कहाँ यूज किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। बस में तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने चलता हूँ, थोड़ा टाइम भी हो गया है, तो स्ट्रक्चर को समझते हैं एंड देन मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, अगर नेगेटिव आएगा ना तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे,
ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन हम बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस को। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड देन अब मैं आपको जरा इसको समझा देता हूँ एंड देन प्रैक्टिस करेंगे। बस अब प्रैक्टिस ही करना है और आपको स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो देन आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो देन यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट ही रखेंगे जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आपको यही रखना होता है। और मैंने चूंकि बोला था कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हम लोग सिर्फ इसी टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। और पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हम लोग सिर्फ कहाँ करते हैं पूरी इंग्लिश में, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, बस और कहीं यूज नहीं होता। यहाँ देखिएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ भी मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा और यहाँ भी मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो करना ये है कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स को भी याद करना है, ठीक है। हालांकि मैं प्रैक्टिस में आपको बता दूंगा कि इस काम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा, ओके। लेकिन बाद में आपको याद भी करना है, ओके, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ओके। ये चलिए वहाँ देखिए, तो उसके बाद नेगेटिव करना होगा तो एक हेल्पिंग वर्ब आती है जिसको हम बोलते हैं डिड, जो कि बता रहा होता है टाइम को, किसको, टाइम को, कि टाइम जो है आपका है पास्ट में है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसी डिड को हम लोग यहाँ से वहाँ पटकते हैं जब हमें नेगेटिव बनाना होता है, इंट्रोगेटिव बनाना होता है, डबल इंट्रोगेटिव बनाना होता है। क्या करना है, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड को आप सब्जेक्ट से पहले रख दो। तो यहाँ मैंने क्या किया, जब इंट्रोगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है अगर क्वेश्चन पूछना है तो, अगर क्वेश्चन पूछना है तो, ठीक है, क्वेश्चन पूछना है तो डिड को पहले बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन पूछना है साथ में आपको आंसर भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव मैंने आपको पहले भी समझा दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो इंट्रोगेटिव होता है, इसका जो क्वेश्चन होता है वो यस या नो में आंसर आता है, हाँ या ना में आंसर आता है, ठीक है। और ये जो डबल इंट्रोगेटिव होता है, इसका जो आंसर आता है एक्सप्लेनेशन आता है, आपको सेंटेंसेस मिलते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपको समझाया जाता है, पूरा सेंटेंस मिलता है। जैसे मैंने बोला आपका नाम क्या है, आप वहाँ क्यों गए थे, ठीक है, ये सब बातें की जाए तो यहाँ आपको पूरा सेंटेंस देना पड़ेगा। आप वहाँ क्यों गए थे, तो मुझे वहाँ काम था तो मैं वहाँ गया था, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या आपने खाना खाया या फिर क्या आपने खाना खाया था, तो आप बोलोगे हाँ खाया था या फिर नहीं खाया था, ऐसा बोलोगे ना। तो यहाँ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इसके पहले आपको क्या वर्ड मिल जाएगा, बाद में आपको सेंटेंस मिलेगा इस टाइप के सेंटेंसेस में, ठीक है। पहले आपको क्या सुनाई देगा, बाद में और सेंटेंस सुनाई देंगे, लेकिन इसमें आपको क्या पहले सुनाई नहीं देगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इंट्रोगेटिव करना होगा तो इस डिड को हम लोग पहले रख देंगे, ठीक है। और डबल इंट्रोगेटिव करना होगा तो हम लोग WH फैमिली, इस पूरे स्ट्रक्चर के आगे WH वर्ड को ऐड कर देंगे। जैसे कि वाई WH वर्ड है, हाउ कैसे हो, व्हेन कब, वेयर कहाँ, ये सारी चीजें, ये सब के क्या होते हैं, WH वर्ड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे। मैंने देखा था, इसका इंग्लिश क्या होगा, और हाँ मैंने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखा था पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, इसके लास्ट में ता था ती थी ते थे आते रहते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रटने वाली बात नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो काम हो जाएगा। मैंने देखा था, मैंने देखा था वह वहां गया था, मैंने देखा था वह वहां गया था, मैं लिख रहा हूं यहां, मैंने देखा था मैंने देखा था वह वहां गया था, वह वहां गया
था। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा था, किसने देखा था? आपने। मैंने मतलब कौन? आई। तो मैं बोलूँगा आई, ठीक है। और क्योंकि पास्ट में है और इंडेफिनिट में चला गया, मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए किसका यूज करूंगा? मेन की सेकंड फॉर्म का। और देखने का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सॉ होता है। क्या होता है? सॉ। तो मैं बोलूंगा आई सॉ, आई सॉ। वह, तो ही, गया, गया मतलब जाना, जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो। और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। ही, आई सॉ ही वेंट, कहाँ गया था? देयर। आई सॉ ही वेंट देयर। ऐसा आप करना, हो जाएगा। अभी देखिए समझा रहा हूँ मैं फिर से। मैंने बोला मैंने देखा था, वह वहां गया था। आई सॉ ही वेंट देयर। मैं अपनी बात कर रहा था, आई लगाया, सॉ लगाया क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाना था। देन उसके बाद फिर से वही सेंटेंस आया था, वह वहां गया था, या फिर जाता था, वह वहां जाता था कर देना, ठीक है। वह वहां जाता था, वह वहां जाता था कर दो भाई, क्या कर रहे हो तुम। तो वह वहां जाता था। आई सॉ ही वेंट देयर। वह वहां जाता था, ठीक है। हो जाएगा। तथा आ रहा है ना, अब समझ में आएगा मे बी। तो वह वहां जाता था। आई सॉ ही वेंट देयर। वह वहां जाता था। कर लेंगे, सेकंड फॉर्म है। एक और आप ध्यान रखिए, एक और बात ध्यान रखिए। एक मैं आपसे बोलूंगा, एक बार की बात है, मैं ऐसे बोलूंगा एक बार की बात है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका इंग्लिश होता है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, ये बात ध्यान रखिए। इसका हिंदी जो होता है, एक बार की बात है। एक बार की बात है, इसका हिंदी मतलब इंग्लिश होगा, एक फ्रेज फ्रेज बोल सकते हैं। ये आप जरा ध्यान रखिएगा, ओके। वंस अपॉन अ टाइम अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम याद रखिएगा, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। आप वंस अपॉन अ टाइम ही बोलो, ओके। एक बार मुंह से बोलिए आप, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। इसको ऑन्स पढ़ते हैं, वंस, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अप ऑन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मैं मुंबई गया था। वंस अपॉन अ टाइम मैं मुंबई गया था। तो आप क्या बोलोगे? सॉरी मैंने तो इंग्लिश बोल दिया। एक बार की बात है मैं मुंबई गया था। एक बार की बात है मैं मुंबई गया था, इसका इंग्लिश क्या करेंगे आप? वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट, आई वेंट टू मुंबई। मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ओके। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। मैं बोलूंगा वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, आई वेंट टू मुंबई। एक बार की बात है मैं मुंबई गया था। वेंट जाने का सेकंड फॉर्म होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू मुंबई। टू इसलिए लगाया क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां मैं टू लगाऊंगा, आई वेंट टू मुंबई। एंड देन और के लिए आप क्या यूज करोगे? एंड। क्या यूज करोगे? एंड। एंड और मैं वहां अपने दोस्त से मिला। मैं वहां अपने दोस्त से मिला। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। देखिए यहां आप यूज करना मिलने के लिए मेट। क्या यूज करोगे? मेट। ध्यान रखिएगा, मैं वहां अपने दोस्त से मिला। तो आप क्या बोलोगे? पहले तो आपको सब्जेक्ट रखना होता है। सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई में रख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो मैंने यहाँ बोल दिया ना मेट यूज करेंगे। तो फिर मैं वहां अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा इंग्लिश में? माई फ्रेंड। और क्योंकि वहां मिला था तो वहां मैंने बोला है, तो वहां मैं क्या यूज करूंगा? देयर। क्या यूज करूंगा? देयर। कर पाएंगे? वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू मुंबई एंड
आई मेट माई फ्रेंड देयर। ओके, और फिर आगे मैं बोल रहा हूँ उसके बाद के लिए आप यूज करना देन। उसके बाद क्या यूज करेंगे आप? उसके बाद के लिए यूज करेंगे आप देन का। ठीक है, उसके बाद क्या यूज करेंगे? देन उसके बाद हमने वहां बहुत ही आनंद लिया, एंजॉय किया। ठीक है, हमने वहां बहुत ही मजे किए। ठीक है, मजे किया था या मजा किया था। ठीक है, हमने वहां मजे किया था, हमने वहां मजा किया था। ठीक है, तो आप यहाँ मजे के लिए यूज करना एंजॉयड। क्या यूज करोगे? एंजॉयड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम की बात करें तो हम के लिए क्या यूज करेंगे? वी। ठीक है, हम यानी मैं और मेरा दोस्त। ठीक है, वी एंजॉयड। क्या बोलेंगे? वी एंजॉयड। ठीक है, वी एंजॉयड, हमने वहां मजे किए, वी एंजॉयड। अगर मैं आगे बोलूं हमने वहां एक साथ एंजॉय किया। ठीक है, तो यहां मैं आगे यूज करूंगा वी एंजॉयड टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। यहां मैं आपको कुछ वोकैबुलरीज भी याद करा रहा हूं, जैसे कि यहां मैंने आपको एक फ्रेज याद कराया, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां बताया एंड यानी क्या मतलब होता है? और। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया देन का मतलब क्या होता है? उसके बाद, या फिर तो भी आता है इसका हिंदी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और टुगेदर का मतलब एक साथ, एक साथ। ठीक है, अब आशा है कि आप कर पाओगे इसका ट्रांसलेशन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कमेंट कर दो, मैं सॉल्यूशन दूंगा, फिर से प्रैक्टिस की वीडियो लाऊंगा, फिर से बताऊंगा मैं आपको। ये एंड नहीं है ना, क्योंकि एक बार ही मुझे मतलब आपको बता के चले नहीं जाना, आपको बुलवाना है। ठीक है, हमने यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस किया। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस का क्या करूं? अगर मैं बोलूं मैं मुंबई नहीं जाता हूं, मैं मुंबई नहीं जाता हूं, क्या बोलोगे? सॉरी, मैं मुंबई नहीं जाता था, मैं मुंबई नहीं जाता था, तो आप क्या बोलोगे? आई। पहले तो क्या बोलोगे आप? पहले क्या बोलोगे? पहले तो बोलोगे आई ना, आई। उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो टू मुंबई। मैं मुंबई नहीं जाता था, हो गया काम खत्म, कर लेंगे। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता था, तो क्या बोलोगे? आई डिड नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ता था, या फिर स्टडी भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये डिड सबके साथ आएगा। इसके मतलब जैसे होता है ना, डू किसके साथ, डज किसके साथ, डिड का कोई लफड़ा ही नहीं है। डिड किसी के साथ भी आ सकता है, आई के साथ भी आ सकता है, ही के साथ भी आ सकता है। जैसे हम बोल दूं वह वहां नहीं जाती थी, वह वहां नहीं जाती थी। चलिए इसका इंग्लिश करिए आप मुझे कमेंट करो, मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करो, मैं यहां लिखता हूं। सी डिड नॉट, सी डिड नॉट गो देयर। वह वहां नहीं जाती थी। हो जाएगा, सी डिड नॉट गो देयर। हो जाएगा, कर पाएंगे? चलिए, आशा है कि कर पाएंगे। अब आपको पूछना क्या वो वहां नहीं जाती थी, तो आप क्या करोगे? बस डिड को पहले बोलना, डिड ही नॉट, सॉरी डिड सी नॉट गो देयर, डिड सी नॉट गो देयर, ऐसे बोलना है। क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मैं बोलूं क्या मैं पढ़ता था? डिड आई रीड, डिड आई रीड। ठीक है, पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मीनिंग की फर्स्ट फॉर्म। डिड आई रीड। क्या मैं वहां जाता था? डिड आई गो देयर, डिड आई गो देयर। क्या मैं मूवी देखता था? डिड आई वॉच मूवीज। क्या मूवी फिल्में देखता था? डिड आई वॉच मूवीज। कर लोगे, काम हो जाएगा, इतना कर पाएंगे। क्या मैं खेलता था? डिड आई प्ले। बस में ऐसे आप कर पाओगे, डिड आई प्ले। अब मैं पूछूं तुम कैसे खेलते थे? तुम कैसे खेलते थे, तो क्या बोलोगे अब आप? हाउ, हाउ डिड यू सामने वाला व्यक्ति है, यू, हाउ डिड यू प्ले। काम खत्म। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, खेलने का इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिर्फ आपका सेकंड फॉर्म का यूज
प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है और कहीं यूज नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा और आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना। और समय तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है, पास्ट में डिड आएगा। अब आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, सेकंड वीडियो बना दूंगा इसी के ऊपर, ओके, और भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, लाइक कर दीजिए, मेरी फीस को जमा कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, दुख थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।